नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। लगातार 4 दिन, सिर्फ 4 दिन अगर आपने एक विशेष कार्य किया तो 14वें दिन जो होगा उसे देखकर आप स्वयं सोच में पड़ जाएंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये उन ग्रंथों का सार है जिन्हें सदियों तक छिपा कर रखा गया। ये वो रहस्य हैं जिसे सिर्फ साधकों को बताया जाता था। लेकिन आज इस वीडियो के अंत में जो बात हम आपको बताने वाले हैं, जो आपको गुप्त उपाय बताने वाले हैं, ध्यान से इसे सुनना है और अंत तक जुड़े रहना है, क्योंकि रहस्य बीच में नहीं अंत में खुलेगा। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। इस अध्याय में आपको कुछ चीजें संकेतों के माध्यम से बताई जाएंगी जो कि क्रमवार आपको सुनना परम आवश्यक है, तभी यह पूरा क्रमांक कड़ी की तरह आपको समझ में आएगा। तो आइए पहले जान लेते हैं पहले संकेत के विषय में। देखिए, हर बात का एक संकेत हमारे धर्मशास्त्रों से मिलता रहा है, जैसे कि श्री रामायण का छिपा हुआ संदेश। जब हम श्री रामायण पढ़ते हैं तो हमें श्री राम की मर्यादा और हनुमान जी की भक्ति दिखाई देती है। लेकिन एक बात बहुत कम लोग समझते हैं कि हनुमान जी की शक्ति का मूल भला क्या था। सिर्फ बल नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि निरंतर स्मरण। 4 दिन का संकेत यहीं से मिलता है। जैसे लंका दहन से पहले समुद्र पार करने से भी पूर्व हनुमान जी ने स्वयं को याद दिलाया कि आखिर मैं कौन हूं। यह आत्मस्मरण ऊर्जा को जागृत करता है। अब जान लेते हैं दूसरा संकेत, जो कि हमें सुंदर कांड के रहस्य की ओर इंगित करता है। सुंदर कांड में एक अद्भुत क्रम है। पहले संदेह, फिर स्मरण, फिर छलांग और फिर चमत्कार। ध्यान दीजिए, हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे आंतरिक निर्णय से शुरू हुआ। ग्रंथों में छिपा हुआ संकेत कहता है कि अगर मनुष्य 4 दिनों तक अपने भीतर के भय को साध लेता है तो 14वें दिन परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। लेकिन प्रश्न है कैसे, जो कि तीसरे संकेत से मालूम होता है। तीसरा संकेत है वेदों का ऊर्जा सिद्धांत। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ऊर्जा के चक्र का वर्णन मिलता है। वहां कहा गया है यथा मनः तथा जगत, मतलब जैसा मन वैसा संसार। लगातार 4 दिन यदि मन एक ही संकल्प पर स्थिर रहे तो ब्रह्मांड उसकी तरंग को पकड़ लेता है। लेकिन अभी भी ये पूर्ण रहस्य नहीं है। अब पूर्ण रहस्य हमें चौथे संकेत से मिलता है, जो कि एक अत्यंत गुप्त ग्रंथ हमें बताता है। अब हम उस गुप्त ग्रंथ का नाम लेने जा रहे हैं जिसका उल्लेख बहुत कम लोग कर पाते हैं। उस ग्रंथ का नाम है श्री हनुमत तंत्र रहस्य। कहा जाता है कि यह ग्रंथ सीमित साधकों तक ही था। इसमें एक 4 पंक्तियों का गुप्त उपाय वर्णित है जिसे सार्वजनिक रूप से कभी विस्तारित नहीं किया गया। वो 4 पंक्तियां इस प्रकार से हैं, जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। वो 4 पंक्तियां कुछ इस प्रकार से बताई गई हैं कि चतुर्दिनम मन शुद्धि, दीप ज्योति, हनुमत स्मृति, गुहा नाम जपे नित्यम, सिद्धिर भवति न संशय। इन 4 पंक्तियों का अर्थ है कि 4 दिन तक मन की शुद्धि, दीपक की ज्योति के सामने हनुमान स्मरण, एक गुप्त नाम का जप और फिर सिद्धि निश्चित है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर है कि वो गुप्त नाम है क्या और वो विधि कैसे करनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्रमांक की सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम आपको वर्णित करने वाले हैं। उस गुप्त हनुमान उपाय को जानने से पहले आप इसकी विधि समझ लीजिए, जो कि इस प्रकार से है। इसके लिए आपको लगातार 4 दिन सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। दूसरी चीज है पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठना सुनिश्चित करना होगा। तीसरी चीज है एक मिट्टी का दीपक आपको सरसों के तेल से प्रज्वलित करना होगा। और चौथी चीज है दीपक के सामने लाल चंदन से एक छोटा सा राम लिखना है। 5वीं चीज है अब 108 बार ये गुप्त नाम आपको जाप करना है, जो कि अब हम आपको बताने वाले हैं। इसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा। ये गुप्त नाम है ओम ह्रीम अंजनी सुताय नमः। और इसमें 6ठा नियम आपको करना है कि जप के बाद 2 मिनट आंखें बंद कर
अपने लक्ष्य की कल्पना करनी है, जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भय या संदेह नहीं आने देना है कि ये मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। ये प्रक्रिया सिर्फ 4 दिन आपको करनी है, 5वें दिन नहीं। बीच में एक भी दिन अगर छूटा तो क्रम टूट जाएगा। अब प्रश्न आता है कि 14 दिन में ऐसा क्या होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस विधि को करने के बाद ऊर्जा तुरंत नहीं पर 14वें दिन परिणाम दिखाना शुरू करती है। परिवर्तन 3 स्तर पर आएंगे। पहला, मानसिक स्तर। अचानक आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ने लगेगा। जो डर आपको रोकता था वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। दूसरा है परिस्थिति जन्य स्तर पर, यानी अटके हुए काम में हलचल शुरू होगी। कोई व्यक्ति, कोई अवसर अचानक सामने आके आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरी चीज है आध्यात्मिक स्तर पर। सपनों में या संकेतों में मार्गदर्शन मिलने लगेगा, जो कि पहले आपके साथ कभी नहीं होता था। ध्यान रखिएगा, ये कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। 4 दिन की स्थिरता 14वें दिन का परिवर्तन बनाती है, तो इसीलिए एक भी क्रम आपका टूटने न पाए। रहस्य कभी बाहर नहीं था, वो हमेशा आपके भीतर ही था। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका स्मरण था। अगर आपने ये विधि श्रद्धापूर्वक की तो 14वें दिन आप स्वयं सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ये इतना सरल था। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आता है, लेकिन विदा लेने से पूर्व होली के इस उपलक्ष्य में एक सुंदर सी प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहूँगा कि महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार जो भी रंग आप अपने जीवन में भरना चाहते हैं, जो भी जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो खुशियों के रंग, वो सफलता के रंग महाराज जी की कृपा से आप सभी के जीवन में बरसते रहें। आप अपने जीवन में हर मुकाम को हासिल कर पाने में सक्षम हो जाएं, आशीर्वाद पूर्ण बने रहें और महाराज जी के प्रति श्रद्धावान रहें। इसी शुभकामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।